बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम ईटा पीएसटी टेस्ट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2019 को कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 6y प्लस 4x। देखिए, इधर आपके पास 3x है, इधर आपके पास 4x है, तो इन दोनों का सम आपके पास 7x हो जाएगा और 6y के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो 7x प्लस 6y आ जाएगा, क्योंकि 3x प्लस 4x आपके पास 7x आ जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी आ गया। नेक्स्ट, इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 देन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखें, हमें पता है कि क्यूब का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी नंबर का क्यूब लेता हूं तो मैं उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूं। अब आप इनमें देखें कि कौन सा नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा कि आपके पास 64 आ जाए। तो जो 4 नंबर है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब हम 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 64 आ जाएगा और 4 ज़र आपके पास 16 आ जाएगा, और जब 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, यानी कि 4। क्वेश्चन 3, द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइस ऑफ एम्पेरर। देखें, डिमाइस कहते हैं डेथ को। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास अकबर है। अकबर के मरने के बाद ही मुसलमानों का जवाल स्टार्ट हो गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नंबर 4, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज। प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी सतह पर मादरी ज़ुबान में पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये वाले ऑप्शंस पेपर में नहीं दिए गए थे, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। इधर मैं लिख देता हूँ, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर, इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। ये इसका राइट आंसर है। जाहिर सी बात है, जब आप मादरी ज़ुबान में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको घर वाला माहौल लगेगा, उनको नेचुरल एटमॉस्फेयर लगेगा, तो वो उनको सीखने में मदद फराहम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ये है। नंबर 5, डैश इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी, यानी कि यूअर्स ओबीडियंटली। ठीक। नंबर 6, समवन हैज़ ब्रोकन योर पेन। इसका जो पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वो होगा योर पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन। इसका जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक हो गया। हैव क्यों नहीं आता, क्योंकि पेन सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आएगा, ये इसलिए गलत है। इज बीइंग आ गया, बीइंग तब आता है जब आपके पास एक्टिव वॉइस में आईएनजी आ गया हो, तो इसलिए ये भी गलत है। और इधर आपके पास हेड नहीं है तो इधर भी हेड नहीं होगा, तो आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नंबर 7, डेल्टन डेंटल एमेलगम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास लिक्विड इन सॉलिड है। इसका सी राइट आंसर है। उसकी क्या वजह है कि इस केस में जो सोल्यूट होता है वो आपके पास लिक्विड होता है, मरकरी होती है। इसी तरह जो सॉल्वेंट इस केस में होता है वो आपके पास सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हो गया या जिंक हो गया। और ये डेंटल एमेलगम ये दांतों में फिलिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड क्या है, मरकरी, और सॉलिड क्या है, इसमें सोडियम हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया। ठीक हो गया, सॉल्यूट मरकरी है और सॉल्वेंट सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, देखें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास एफ डॉट एस है, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, जब उसकी 90 डिग्री एंगल हो जाए। तो इसलिए वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। अब अगर इधर आपके पास cos 90 आ जाए तो जितना भी फोर्स हो, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, आपके पास वर्क डन ज़ीरो ही होगा। तो जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगी, आपके पास वर्क डन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, केमिकल एंटीबॉडीज आर, इसमें आपके पास नन ऑफ द अबव राइट आंसर है। ना वो लिपिड्स है, ना स्टार्चेज है और ना प्रोटीन। क्वेश्चन 10,
वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहली बात हमें गिवन है कि 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 6 को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब दोनों साइड पे मैं 2 डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 2, आपके पास 3 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास B है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 बाई 8 ऑफ 40। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन। अब आप देखिए, आपको पता है कि 8 5 ज़र 40 आता है, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है जो कि 15 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी यानी कि 15 है। क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स। इधर आपके पास अर्ली ईयर्स हैं जो कि नज़र नहीं आता। इन अर्ली ईयर्स कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे थ्रू, ऑप्शंस आपके पास गिवन है, रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम, सिंपैथी ऑफ टीचर, encouragement ऑफ द स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, encouragement ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टार्ट में अर्ली ईयर्स में प्राइमरी में वैसे भी करिकुलम इतना ज़्यादा नहीं होता, बोझ नहीं होता स्टूडेंट्स पे, तो इसलिए ये ठीक है। सिंपैथी ऑफ टीचर अगेन ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट आपको थ्रू आउट चाहिए होता है, तो इसलिए जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। whom do you wish to punish, which do you wish to punish। अच्छा, which तो गलत है, which क्योंकि आपके पास जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए आता है। who do you wish to punish, whose do you wish to punish, whose भी गलत है, ये दो तो क्लियर है। अब इन दोनों में कौन सा ठीक है? इन दोनों में जो ठीक है वो आपके पास सी है, who do you wish to punish। जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल to whom do you give your pen, वो फिर आपके पास जब टू आ जाता है फिर whom आ जाता है। इस केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपके पास who है, तो इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, he said to me why have you come late। इसमें जो राइट आंसर है वो ये है, he asked me why I had come late। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बनता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया। फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 16, if length of the simple pendulum is made 4 times then its time period will be। देखिए, हमें फार्मूला याद है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। एल जो है वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये आपके पास टाइम पीरियड है टी। तो अगर लेंथ 4 टाइम्स हो गया तो अंडर रूट 4 आपके पास 2 आता है, तो आपके पास टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा, इसलिए इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इधर आप पुट करें, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अब आप L की जगह 4L पुट करें, 4 टाइम्स का मतलब 4L हो गया, तो ये देखें 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4L डिवाइड बाई जी हो गया। अब अंडर रूट 4 आपके पास 3 आता है, आपके पास 2 आता है, 2 को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन 2 पाई अंडर रूट L बाई जी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये t इज इक्वल टू 2, ये चले जी, ये नया t हो गया, इसको मैं t बार कह लेता हूँ। तो t बार इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास ये जो t है वो है, तो नया जो t है, न्यू जो टाइम पीरियड है वो डबल हो गया, तो इसलिए आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ईटिंग फिनोमिना इज नोन एज। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, फाइगोसाइटोसिस। इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 18, द सेट विद जीरो एलिमेंट, जीरो इसमें मौजूद है, इज अ डैश। इसको कहते हैं सिंगलटन, सिंगलटन कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। इम्प्टी सेट ये नहीं है, क्योंकि इम्प्टी सेट उसे कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इम्प्टी सेट ये वाला सेट है जिसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, तो ये सिंगलटन है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 3 बाई 8 प्लस 4 बाई 2। ओके जी, 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अगेन आपने एलसीएम सेम करना है, एलसीएम इसका 8 होगा,
तो इसको भी मैं ऐड बना लेता हूँ। इसको ऐड बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नीचे आपके पास 8 आ जाएगा, और ये 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 16 आता है। 3 प्लस 16, तो 3 प्लस 16 आपके पास 19 आ गया। 19 डिवाइड बाय 8, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। Next question, question 20. Under the Indus Water Treaty of 1960, Pakistan has the right to use exclusively the water of, इसमें जो राइट आंसर है वो चेनाब, झेलम और इंडस है। ईस्टर्न जो रिवर्स थे वो पाकिस्तान के हक में उसका फैसला हुआ था कि पाकिस्तान उसका पानी यूज़ कर सकता है। तो चेनाब, झेलम और इंडस जो है वो ईस्टर्न रिवर्स थे। पाकिस्तान इज लोकेटेड एज डैश बिटवीन इस्लामिक कंट्रीज, आपके पास राइट आंसर लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इसका राइट आंसर अगेन आपके पास ए यानी कि एम एन नीड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, 2 and 2 make 4, द वर्ड एंड इज, इसका राइट आंसर है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये दोनों को मिला रहा है आपस में। इधर आपके पास एंड जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका राइट आंसर आपके पास ए है यानी कि लिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 250 men can finish a work in 20 days working for 5 hours a day. To finish the same work within 10 days working 8 hours a day, the minimum number of men required is, अच्छा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो ये सब कुछ आप पे क्लियर हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करूंगा कि देखें, एक साइड क्या, इसको ये 250 को मैं M1 लिख लेता हूँ, M स्टैंड्स फॉर मैन। इसी तरह डैश को D1 लिख लेता हूँ और टाइम को T1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट इक्वल होगा वो M2 D2 T2 के बराबर होगा। T2 क्या है, ये आपके पास T2 हो गया। ये जो डेज है 10 डेज, इसको मैं D2 कह लेता हूँ। ये आपके पास T2 हो गया। ठीक है, इधर से आपने M2 निकालना है, तो M2 आपके पास क्या हो जाएगा, M2 आपके पास हो जाएगा M1 D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2। ठीक है, ये आपके पास M2 आ जाएगा। अब M1 क्या है, 250 है, मैन M स्टैंड करता है 50 के लिए। D क्या है, डैश, वो आपके पास जी हो गया 20। T क्या है आपके पास, टाइम 5 हो गया। D2 क्या है, वो आपके पास 10 है। T2 क्या है, वो आपके पास 8 है। बस आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पहली बात देखें, ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास कितना आता है, 500 आता है। और उसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप लोग मैनुअली मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड बाई 8 कर लें, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास 500 आ जाएगा। 500 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास 2500 आ जाएगा। तो 2500 डिवाइड बाई 8 आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 312.5 यानी कि 313। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी यानी कि 313 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्विट्स द कंट्री डैश हिज विल, इसका जो राइट आंसर है आपके पास बाय आता है। ही क्विट्स द कंट्री बाय हिज विल। क्वेश्चन 27, लाइफ इन विलेजेस इज कॉल्ड रूरल लाइफ, इसमें सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नंबर 28, शी वाज सीविंग डैश द लाइट ऑफ द लैम्प, इसमें आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, शी वाज सीविंग इन द लाइट ऑफ द लैम्प, सही। क्वेश्चन 29, डैश इज ग्रोन ऑल ओवर पाकिस्तान, अच्छा इसमें ए और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा बेहतर मुझे डी लगता है, तो इसमें आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। क्वेश्चन 30, इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन 31, डैश सम मनी फॉर हार्ड टाइम, अच्छा पुट ऑन तो स्वेटर को कहते हैं कि पुट ऑन योर स्वेटर, या कपड़े पहनना हो पुट ऑन योर क्लॉथ्स, इस तरह पुट ऑफ भी क्लॉथ्स के लिए यूज़ होता है। इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास पुट अवे है।
पुट अवे सम मनी फॉर हार्ड टाइम, तो सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी में आपके पास आई आता है और इधर आपके पास आर भी होता है, तो इसमें ये जो ए ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये जो इब्न सीना है जिसको बू अली सीना भी कहते हैं, उसको अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जाना जाता है। जाबिर इब्न हयान जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री थी, इब्न सीना जो है अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड थे, तो इसमें आपका ने सी ऑप्शन ठीक करना है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये आपको पता होगा कि 0.1 मिलीमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल इज, देखिए सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट कंपाउंड है वो आपके पास वाटर है, तो इसमें ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2500, इफ द एलसीएम इज 125 फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, आपको ये फार्मूला मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में पी लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब आपको प्रोडक्ट गिवन है जो कि 2500 है, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ 2500, एलसीएम भी गिवन है 125 है, तो एचसीएफ को हम x कह लेते हैं, ठीक है, तो 125x हो गया। अब x हमने फाइंड करना है, तो आपके पास 2500 डिवाइड बाय 125 हो जाएगा, ठीक है। इधर से आप x की वैल्यू फाइंड करें जो कि आपके पास 200 आती है, ठीक हो गया। सॉरी 200 कह रहा हूँ, 20 आती है, सॉरी, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि 25 टू सर आपके पास 250 हो जाएगा और एक ज़ीरो इधर आप लिख लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इधर आपके पास ये जो ए ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। क्वेश्चन 37, द नंबर 1 इज डैश, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर 1 नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर्स हो, वन भी फैक्टर हो और अपने आप भी फैक्टर हो, जैसे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये वन जो है वो ना प्राइम नंबर है ना आपके पास कंपोजिट नंबर है, वन आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36, देखिए हमें पता है कि 36 जो है 4 के टेबल में भी 36 आता है क्योंकि 4 9 ज़र 36 होता है, 6 के टेबल में भी 36 आता है, 6 6 ज़र 36 होता है, 12 के टेबल में भी 36 आता है क्योंकि 12 3 ज़र 36 होता है। तो ये जो 1 2 3 है ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो इधर आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें देखिए 1 2 3 भी डी वाला ऑप्शन गिवन है, तो आपने ये जो डी ऑप्शन है उसको करेक्ट करना है, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बनेगा और वो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।